नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप समस्त भारतवंशियों व सनातन संस्कृति को मानने वाले समस्त भाइयों एवं बहनों को मेरा मुझ बिहारी का सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बिहारी नित्य नए सामाजिक समस्याओं को समाज के आलोक में लाने की कोशिश किया करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक पेड़ में कई शाखाएं होती हैं तो उस पेड़ में कई विविधताएं भी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश अनेक भाषाओं को बोलने वाला, अनेक धर्मों को मानने वाला, अनेक जातियों में बटा हुआ, अनेक संप्रदायों में बटा हुआ, फिर भी हम सब एक जगह रहने की कोशिश करते रहते हैं, जो हमारे देश की अनेक विविधताओं में एकता का प्रतीक है। लेकिन कहा जाता है, एक कहावत है, बहुतेक जोगी मंदिर नासै। एक मंदिर में अनेक योगी रहने लगते हैं तो योगी आपस में लड़ने की, एक दूसरे को बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश किया करते हैं, जो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश सदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा रहा। कभी कुछ आक्रमणकारियों ने देश को परेशान किया तो कभी कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने। समय समय पर भारत के लोगों को विश्वास को लूटा गया, विश्वास का दुरुपयोग किया गया, यदा कदा उन्हें छला गया, उन्हें परेशान किया गया। ऐसे में आप जानते हैं, इस समय एक ज्वलंत मुद्दा न केवल देश में बल्कि देश के संसद में भी गूंज रहा है, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में सभी नेता अपने अपने बयान देने में लगे हुए हैं। उसी में एक नेता हैं जिसे वो बल्कि बोलते हैं कि मैं लायर हूँ, विदेशों से शिक्षा प्राप्त किया हूँ। विदेश के नाम पर तो मैं किसी को प्रमुखता नहीं देता, पहली बात, क्योंकि मेरा देश आदि गुरु था, तो हम अपने देश से बढ़कर किसी को नहीं मानते हैं। दूसरी बात कि वो जब भी कोई मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, वो बंदा बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्रपूर्ण दिमागी तौर पे हिंदुओं को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड करने, लोगों के मन में ये भरने कि वो अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, और अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को सताते हैं। उसका विचार ये है
कि जब हम ऐसी बातें रखेंगे तो ये आपस में ही लड़ेंगे, हम पर कम उलझेंगे, आपस में ज़्यादा उलझ जाएंगे। और हम हिंद सनातन संस्कृति को मानने वाले इनके चालाकी को नहीं समझ पाते और हम ऊंच नीच में अपने आप को ऊंच नीच कह कह करके आपस में ही लड़ जाते हैं, जिसका फ़ायदा ये उठा लेते हैं। बड़े सातिराना दिमाग से अभी एक दिन संसद में बोल रहे थे कि भाई आप कश्मीरी पंडितों की ही चर्चा क्यों करते हैं, पंडितों के अलावा जो मारे गए उन पर चर्चा क्यों नहीं करते। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर से न केवल कश्मीरी पंडित भगाए गए, बल्कि कश्मीरी पंडित ही नहीं, वो हिंदू थे, उसमें कई जाति, जो इनके दबाव को नहीं माना, जो इनके शर्त को नहीं माना, उसे भागना पड़ा है। अब पंडित इसलिए केवल एक पंडित शब्द थोपा गया ताकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिवाइडेशन हो सके, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच लड़ा जा सके, ये लोग इसमें उलझ जाएं और हमारी बातों को हम अपने निशाने पर सफल हो पाएं। मेरे साथियों, ऐसे धोखेबाज नेताओं के अफवाहों में न आएं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के साथ जिन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, हमारी बहन बेटियों, माँ के साथ जिन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, दुराचार किया, उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के और यह प्रयास करना चाहिए कि दोषियों को दंड मिले। एक सच यह भी है कि यदि दोषी को दंड नहीं मिलता तो वह उसकी मन बढ़त हो जाती है और वह दूसरा अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि दोषी को दंड अवश्य मिले। यह समस्या केवल कश्मीर से भागे हुए सनातन संस्कृति को मानने वालों की नहीं है, बल्कि हम सब की है। यदा कदा हर जगह होता रहता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए हम समस्त सनातन संस्कृति को मानने वाले को एकजुट होना चाहिए और पूरी एकजुटता के साथ बिना किसी वैमनस्यता के हमें एक स्वर में इसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए। कश्मीर से भागे भाइयों एवं बहनों के साथ अनाचार हुआ है और उस अनाचार का अंत होना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि कुछ नेताओं के, खासकर जो हिंदुओं को अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपर कास्ट लोअर कास्ट दलित शोषित इस तरह कह करके बरगलाने की कोशिश करते हैं, इनके बहकावे में न आए। ये इस तरह करके हम सबको फोड़ने की हमेशा कोशिश किए हैं और फोड़ने की वजह ही रही कि हमें केवल यह बात पढ़ाया गया है इतिहास में, तमाम दुनिया भर के आतंकवादी जिन्हें सम्राट कहा गया, जो रियली में आतंकवादी थे, तलवार के बल पर शासन करने वालों को इन्होंने शासक बताया, उन्हें राजा बताया और धर्म के पथ पर चल कर के शासन करने वालों को इन्होंने कायर बना दिया। उन्हें यह बता डाला कि वो कायर थे,
उनके अंदर क्षमता नहीं थी, इसलिए शासन नहीं कर पाए। आपने पढ़ा होगा मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब जो आक्रमणकारी थे, आतंकवादी थे, तलवार के बल पर शासन करते थे, निरंकुश शासक थे, उन्हें शासक बताया गया। उनके छींकने पादने तक की बातें बताई जाती हैं। और हिंदू राजाओं के बारे में जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, तो हिंदू राजाओं के बारे में बस इतना ही बताया जाता है, इतिहास की बात माने तो, कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी हार गया। पुनः 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें मार डाला गया। बस यहीं से पृथ्वीराज चौहान का पूरा हिस्ट्री ख़त्म। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में अकबर से हार गए थे। बस यही हिंदुओं का इतिहास है। और इन आतंकवादियों के बारे में बताया जाता है कि वह उनके, क्या बताऊँ, शब्द बोलना नहीं चाहिए, छींकना पादना, क्या खाते थे, कैसे प्यार करते थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे घूमते थे, ये तक पढ़ाया जाता है। हमें उन आतंकवादियों का गुणगान गवाया जाता है। यही इन षड्यंत्रकारियों के माध्यम से एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे हिस्ट्री में छेड़छाड़ किया गया। हम चाहेंगे कि हम ऊंच नीच सबल दुर्बल बाद में हैं, पहले हम सब सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं और हमें पूरी एकजुटता के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय करने वाले के खिलाफ आना चाहिए। आप जानते हैं कि एक पेड़ की रक्षा यदि हम करते हैं तभी वह पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी और प्राणवायु, ऑक्सीजन देने लायक होता है, तभी वह हमारी रक्षा कर पाता है। यदि हम पेड़ को काटते रहें तो पेड़ हमारी रक्षा करने लायक कभी नहीं हो पाएगा। मेरे साथियों, सबसे पहले देश का सुरक्षित होना जरूरी है। सबसे पहले हमारी संस्कृति की सुरक्षा जरूरी है। इसके बाद हम ऊंच नीच सबल दुर्बल और भाई भतीजा बाद में बटें। पहले हम एकजुट हों और इन अन्यायों के विरोध में एक स्वर में इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे दुख हुआ जब मैं भाषण सुन रहा था संसद का। उस समय भाषण दे रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, सांसद हैदराबाद। जब उनके शब्दों का आकलन किया कि ये अपने बचाव के साथ साथ हिंदुओं को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपस में फूटें, आपस में ही एक दूसरे से लड़ें और हमारी बात, हमारे द्वारा किया गया अन्याय दब जाए, हिंदुओं में हमारे प्रति रोष न आए। मेरे साथियों, इस षड्यंत्र को भी हमें समझना होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, हम एकजुट हों, अन्याय के खिलाफ बोलने में समर्थ हों। बाकी आप सब होशियार हैं, प्रबुद्धजन हैं। आप भी अपने अपने मन मस्तिष्क से सोचें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे साथियों, मायने ये नहीं रखता कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, समय के अनुसार जो उन्हें उचित लगा उन्होंने किया, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह होना चाहिए
कि अब आज का परिवेश क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारे समाज का विकास होगा, किससे हमारे समाज की उन्नति होगी और किससे हमारा नुकसान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके बीच अपना विचार रखा। आगे जो उचित हो वह कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।